हाय दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान में भूगोल चैप्टर 3 अपवाह स्वरूप का पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं हर एग्जाम के लिए कतई जहर पॉइंट होगा। ठीक है, मैं इस प्रश्न को पूरे विस्तार से बताऊंगा और पूरे विस्तार से इसको कहानी तौर पर समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहे। ठीक है, कहा जाता है वे मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वे मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर जब तेरी किताबों संग यारी होगी। अरे यार, बनाना ही है तो किताब से बनाइए। ये कभी आपको धोखा देने के बदले आपको हमेशा लाइफ बनाने का कोशिश करता है आपका किताब। ये बात याद रखेंगे। हमेशा किताब के संग दोस्ती बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद पूरा दुनिया खुद दोस्त बन जाएगा। ठीक है, आएंगे पॉइंट पे। पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ग हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी ग, सी बिहार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके किताब में दिया है क ख ग घ, तो उसके बदले में हम ABCD लिख दें। आप लोग परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको मैनेज कर लेंगे आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार, ग। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा लवणीय झील है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सांभर झील। क्या है? सांभर झील सबसे अधिक लवणीय झील है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, और दुनिया के सबसे अधिक लवणीय झील कौन है? तो गोलुबान झील। गोलुबान झील जो दुनिया का सबसे अधिक सर्वाधिक लवणीय झील है, जो कहाँ पे है? तो तुर्की में है। याद रखेंगे, तुर्की क्या है? एक देश है जिसकी राजधानी का है अंकारा। ये भी बात याद रखेंगे, कतई जहर पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर में के निकट है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पटना के शहर। पटना जो शहर है, पटना बिहार का जिला भी है और बिहार का राजधानी भी है और शहर भी इसको कहा जाता है। तो उस शहर के नजदीक में गंगा नदी पर गांधी सेतु पुल बना हुआ है। याद रखेंगे, जो यह शहर निकट है। ठीक है, और इसी नदी पर यानी पटना में ही गंगा नदी पर देखा जाए तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल का निर्माण किया गया है। कब किया गया था? तो 1984 में इसका निर्माण किया गया था। इसकी लंबाई 7 किलोमीटर है, जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। कौन? महात्मा गांधी सेतु पुल। ये बात याद रखेंगे, कतई जहर पॉइंट होगा। गांधी सेतु पुल किस नदी पर है? तो गंगा पे है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तापी। क्या हो जाएगा? तापी नदी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। कौन है? गोदावरी। गोदावरी को ही बूढ़ी नदी भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु एक नदी का नाम है, उस नदी में कुछ पानी था। तो भारत के बंटवारा के बाद उस नदी को लेकर कभी तक समझौता नहीं हुआ था। तो उस भारत के बंटवारा जब 1947 में हुआ था, 3 जून 1947 में देश के बंटवारा हुआ, तो बंटवारा के बहुत दिन के बाद नदी को पानी को लेकर दोनों देश आपस में विवाद करने लगे, जैसे पाकिस्तान और भारत। तो इस प्रकार मुद्दा को लेकर उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहाँ के भी कोई बंदा होगा जो देश के प्रधानमंत्री होगा, मोहम्मद अली जिन्ना, शायद वो नहीं था, दूसरा कोई था। तो ये दोनों आपस में झगड़ने लगे, तब जाकर इस जल को लेकर भारत और पाकिस्तान की भी समझौता हुआ 1960 में, जिसे सिंधु जल समझौता कहा जाता है। सिंधु नदी के जल को लेकर यह समझौता हुआ था। ठीक है, कुछ हिस्सा भारत ले लिया और कुछ हिस्सा पाकिस्तान ले लिया। ठीक है, जो भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, नहीं कहा है इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, संगपो किस नदी का उपनाम है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी का संगपो उपनाम है, और ब्रह्मपुत्र नदी को ही दियांग नदी भी कहा जाता है। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मकुंड एक गर्म जल का जलप्रपात है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो जुग जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है,
और दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो एंजिल जलप्रपात जो कैरो नदी पर वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला देश का नाम है, वही देश में एंजिल जलप्रपात, इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात तो महात्मा गांधी जलप्रपात, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, ठीक है, याद रखेंगे। जो मैसूर में पड़ता है यानी कर्नाटक में बिजली उत्पादन करता है। दूसरा जलप्रपात जिसका नाम है शिव समुद्रम। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गोसाई धाम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गोसाई धाम। ये आपका किताब का वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जो किताब के अंदर का प्रश्न होगा, निचोड़ प्रश्न होगा, ठीक है। ये हर बोर्ड की दृष्टि से कतई हर पॉइंट होगा, कंपटीशन के भी लेवल से। क्वेश्चन नंबर इसमें 10 है, टेहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागीरथी पर। किस नदी पर है? तो टेहरी परियोजना आपका भागीरथी नदी पर स्थित है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। भागीरथी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है? ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार में। कहाँ है? बिहार में। जलोढ़ मृदा होता क्या है? तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहा जाता है, और उसी नदी के द्वारा बहाकर लाई गई नई मिट्टी को खादर कहा जाता है, और पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ये भी बात याद रखेंगे, ये भी कतई जहर पॉइंट होगा क्लास 10 के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऊटी झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुल्लर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी श्रीनगर है, वहां पे बुल्लर झील और डल झील स्थित है। बात याद रखेंगे, जो भारत का सबसे खड़े पानी का झील है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नर्मदा घाटी का उद्गम कहां से है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अमरकंटक से है। कहां से है? अमरकंटक से है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दिहांग। कहा जाएगा? दिहांग। क्वेश्चन नंबर 16 है, दक्षिणी की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गोदावरी नदी को। किस नदी को? गोदावरी नदी को। और गोदावरी नदी को ही बूढ़ी नदी भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, झारखंड स्थित तलैया बांध किस प्रकार का झील है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फांसन घाटी का झील है। कैसा है? फांसन घाटी का झील। क्वेश्चन नंबर 18 है, दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सोन नदी है। कौन है? सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 19 है, गंगा नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? तो गोमुख से होती है। कहां से होती है? गोमुख से। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा नदी के। किस नदी के? गंगा नदी के। पटना बिहार का राजधानी भी है, याद रखेंगे। पटना के 5 नाम था, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, कुसुमपुर और एक और था कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र और पटना, और एक इसमें नाम आता है, ठीक है, अजीमाबाद। याद रखेंगे, जिसे पाटलीग्राम भी कहते हैं या पाटलिपुत्र भी कहा जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। या आपको कहीं ना कहीं यह पॉइंट आपके जीवन को धन्य बनाने का श्रेय इसको दिया जाएगा, ठीक है। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इसी को दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।